स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। विद्यार्थियों, स्वाध्याय भूगोल टीम ने राजस्थान के कुछ सेंटर पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू करी है, जिसमें आरपीएससी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है वो टेस्ट पेपर करवाए जा रहे हैं। टेस्ट पेपरों की कुल संख्या है वो 8 रहेगी। इससे संबंधित कुछ जो जानकारी है मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, जिसमें सेंटर को लेकर के जानकारी है कि इसमें सीकर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, सूरतगढ़, बाड़मेर, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, कोचामन सिटी और भरतपुर, इन पे तो हमारे सेंटर फिक्स हो गए हैं। और कोटा में सेंटर को लेकर के हमारी बातचीत है वो चल रही है, जिसमें सीकर, जयपुर, बाड़मेर और सूरतगढ़, इन 4 सेंटरों पे इवनिंग में टाइम रखा था हमने। इसके अलावा सीकर, जयपुर और बाड़मेर वाले सेंटर पे हमने इवनिंग और मॉर्निंग दोनों शिफ्ट में पेपर करवाने का निर्णय लिया है। तो आने वाला जो टेस्ट है वो दोनों शिफ्ट में होगा। और कोटा में हमारी बातचीत चल रही है, जिसमें लगभग अंतिम दौर पे है, और जैसे ही सेंटर फिक्स होता है इसकी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। कोटा में सेंटर फिक्स होता है तो 11 बजे से वहाँ टेस्ट लगेंगे। टेस्ट सीरीज से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज के प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 130 क्वेश्चन है वो लगभग ज्योग्राफी के रहेंगे और 20 क्वेश्चन है वो पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र और आईसीटी के रहेंगे। इसके अलावा जो पेपर है वो बाय लैंग्वेज तैयार होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी। और जो क्वेश्चनों का पैटर्न है वो वन लाइनर मैचिंग वाले क्वेश्चन भी रहेंगे, और इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, कथन कारण वाले क्वेश्चन है, संगत असंगत है, इस हिसाब से हमारे जो क्वेश्चनों का पैटर्न रहेगा। साथ में टेस्ट सीरीज है वो ओमार शीट पर ली जाएगी, और राजस्थान के सभी सेंटरों पर जो टेस्ट सीरीज लेने के बाद में रिजल्ट एक साथ कंपाइल करके और राजस्थान की एक रैंक जारी करेगी टेस्ट सीरीज में, तो ये भी इसका ही हिस्सा रहेगा। तो ये तो थी टेस्ट सीरीज से संबंधित जो बेसिक जानकारी। इसके अलावा विद्यार्थियों, जैसे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मैं कुछ जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जिसमें एक तो क्या होता है कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने से हमारी को वही इन्वायरमेंट मिलता है जो आरपीएससी के पेपर के दिन मिलता है। तो ऑफलाइन सेंटर पर जब जाकर के हम पेपर देंगे तो सभी विद्यार्थियों के साथ में बैठ करके देंगे। ऑफलाइन हमारा पेपर होगा, ओमार शीट पर पेपर होगा, तो वैसा इन्वायरमेंट हमारे को मिलेगा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से। साथ ही परीक्षा के दौरान कुछ विद्यार्थी तनाव में आ जाते हैं, जो मेन पेपर होता है आरपीएससी का उस दिन। तो अगर आप फुल टेस्ट अगर अटेंड करोगे ऑफलाइन, तो पूरी सिलेबस पर अगर आप एक साथ पढ़ करके टेस्ट अटेंड करोगे, जो तनाव आप महसूस करते हो अगर परीक्षा से पहले, उस तनाव को कैसे कम कर सकते हैं हम, बार बार टेस्ट पेपर देंगे तो हैबिचुअल हो जाएंगे इसी चीज़ों से। तो ये भी एक टेस्ट सीरीज का फ़ायदा होता है, कैसे हम तनाव को मैनेज कर सकते हैं। पहले टेस्ट पेपर दे करके हम वो उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से इनको अपने मैनेज करना है। साथ ही पेपर अटेंड करने में जो गलतियां करते हैं, जैसे कि पेपर में क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ना, उसके विकल्पों को सही ढंग से नहीं पढ़ना, पेपर में किस हिसाब का लेवल है वो हमारे को, जैसे बार बार टेस्ट पेपर देंगे तो पता चल जाएगा उस लेवल के अनुसार कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ये हमारे को ऑफलाइन टेस्ट पेपर देने से ही पता चलेगा। जैसे कल का पेपर हुआ था, पेपर होने के बाद में कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आए थे कि सर पेपर ईजी था, तो उसमें फिर बच्चों ने जैसे आंसर की मिलाई तो उनका स्कोर है वो डाउन आ गया था। जैसे बच्चे पहले कह रहे थे सर 140 अटेंड किए हैं, 145 अटेंड किए हैं, लेकिन वही है कट पिटा करके किसी के 105, किसी के 110, किसी के 115, तो नेगेटिव ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक इस बात का भी थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना है कि नेगेटिव नहीं करने हैं ज़्यादा पेपर में, पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ के अटेंड करना है। तो ये भी हम पेपर ऑफलाइन देंगे तभी सीख पाएंगे। एक पेपर देने के साथ में जो ओमार शीट भरने में जो गलतियां करते हैं ना हम, उसको भी बार बार टेस्ट पेपर देंगे फुल पेपर और ओमार शीट भरेंगे तो वो गलतियां भी हम थोड़ी सी कम करेंगे। कल भी कई विद्यार्थियों के आए थे कि सर हम कंटिन्यू भरे थे ओमार शीट, उसमें हमने 4-4 कॉलम गलत भर दिए थे। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है मेन पेपर में, ये पहले सीख लो और इन गलतियों को कम करो आप। इसके अलावा पेपर का लेवल देकर के कितने % अटेंड करने हैं, ये भी हमारे को ऑफलाइन पेपर देने से ही पता चलता है कि पेपर का लेवल आता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग ही अपने को कितने क्वेश्चन उसमें अटेंड करने हैं, कितने छोड़ने हैं। तो पेपर दोगे तो आपको इस चीज़ का भी थोड़ा सा पूरा अनुमान लग जाएगा। इसके अलावा ऑफलाइन पेपर देने पर 2 विकल्प वाले क्वेश्चन कितने अटेंड करने चाहिए, कितने नहीं अटेंड करने चाहिए। अगर हम पेपर देंगे, अगर 2 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं 2 ऑप्शन वाले, क्योंकि 2 ऑप्शन तो कट कर देते हैं, 2 ऑप्शन वाले अगर हम अटेंड कर रहे हैं
तो उसमें थोड़ा सा हमारे को ये ध्यान रखना है कि 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन कितने अटेंड कर रहे हैं, और उनके घर पे जाकर के बाद में आप एनालिसिस भी करना कि 2 क्वेश्चन हमने कितने अटेंड किए थे, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानमंद है। तो इसका भी थोड़ा सा आप पेपर देंगे तो आइडिया हमारे को लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने से विद्यार्थी को थोड़े फ़ायदे मिल जाते हैं, और औरों की बजाय जो विद्यार्थी ऑनलाइन दे रहे हैं उनके लिए। एक विद्यार्थियों का इस टेस्ट सीरीज को लेकर के एक क्वेश्चन ये भी था कि सर टेस्ट सीरीज जो ऑलरेडी जिन्होंने ऑनलाइन ले रखी है, क्या उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए? तो बिल्कुल विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी है, अगर वो विद्यार्थी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्योंकि उसमें जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो फीस हमने कंक्लूजन में इतनी रखी है कि उसमें जो हमारा ऑफलाइन सेंटर वाला है वो आराम से पेपर करवा दे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ पेपर तैयार करने का ही है। बाकी सारा का सारा काम है इसमें सेंटर देख रहा है, जिसमें आपको पेपर की प्रिंट लेना, ओमार शीट उपलब्ध करवाना, उसके बाद में पेपर आपको पेपर के लिए जगह उपलब्ध करवाना, और पेपर करवाना आपका, फिर वापस ओमार शीट कलेक्शन करना, फीस कलेक्शन करना, ओमार शीट चेक करके रिजल्ट कंपाइल करके हमारे पास भेजना है। सारा का सारा काम सेंटर कर रहा है। तो फीस इसलिए इसकी न्यूनतम रखी है कि विद्यार्थी है वो आराम से फीस अफोर्ड भी कर सके और साथ में आराम से ऑफलाइन टेस्ट पेपर दे सके, ठीक है। तो जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको भी बिल्कुल है ऑफलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा एक विद्यार्थियों की क्वेरी थी कि पेपर और थ्योरी को कैसे मैनेज करें। तो विद्यार्थियों, इसमें सुझाव ये रहेगा कि अभी आप बिल्कुल टेस्ट पेपर भी दीजिए साथ साथ में, और अपनी थ्योरी का भी साथ साथ में रिवीजन करते रहिए। लेकिन जो एग्ज़ाम की लास्ट के 20 दिन बचते हैं उसमें सिर्फ आप अपनी थ्योरी का रिवीजन करेंगे। जैसे आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, या आपका जो टॉपिक है कोई हार्ड टॉपिक है, उसको आप अच्छी तरीके से समय दे करके लास्ट के 20 दिन में अच्छे से तैयार करिए, ताकि मेन एग्ज़ाम के दिन आपको चीज़ें हैं वो आराम से रिकॉल हो सके। तो लास्ट के 20 दिन तो मेरा सुझाव यही रहेगा आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन कम सोल्व करें या नहीं करें, बिल्कुल जो अपनी थ्योरी है उसका अच्छे से रिविजन करें। लास्ट के 2 महीनों में एक चीज़ ये भी है कि आपको कोई नई सामग्री अपनी इसमें नई ऐड करनी है कंटेंट में, क्योंकि फिर नई सामग्री अटेंड करोगे, उसको समय दोगे, तो आप है वो जो पुरानी चीज़ें पढ़ी हुई उनका प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं कर पाओगे। एक करंट को छोड़ करके ज़्यादा आपको लास्ट में न्यू चीज़ें हैं वो ऐड नहीं करनी है। पढ़ रही हो उनको ही प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो। इसके अलावा जो मैं देख रहा हूँ कि कोई एक न्यूज़पेपर में कटिंग चल रही है, विद्यार्थी उन चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं। 2022 में जो स्कूल व्याख्याता भर्ती हुई थी, तो विद्यार्थियों ये लास्ट का 2 महीने का समय है, ये बिल्कुल ही जो तैयारी कर रहे हैं, लंबी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। मेरे हिसाब से आप ऐसी चीज़ों पर जो हो चुकी है उन पर डिस्कस करके अपने समय ख़राब करना बिल्कुल मेरे को थोड़ा सा आगे ठीक नहीं लगा। तो सोच रहा था मैं, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट के स्टेटस देखे थे, बार बार मेरे पास भी मैसेज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी अपने पास इतना समय भी नहीं है कि अपन इन चीज़ों पर डिस्कस करें। आप पेपर दे करके आराम से इन चीज़ों पर डिस्कस है वो कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल अपना पूरा जो फोकस है अपनी स्टडी पे होना चाहिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन करके अच्छा समय बढ़ा करके अपनी स्टडी अच्छे से बढ़ाओ, अच्छे से समय बढ़ा करके अपनी स्टडी को अच्छे से करो। अगर थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा समय कम पड़ रहा है, तो बिल्कुल सेल्फ स्टडी के लिए आप अपना 1-2 घंटा समय स्टडी है वो भी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा जो हमारी टीम ने आपसे पहले भी एक प्रॉमिस किया था कि जो प्रैक्टिकल वाली क्लासें हैं वो हम यूट्यूब पर अवेलेबल करवाएंगे आपको। काफ़ी मैसेज भी आते हैं सर कब करवाओगे, तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विद्यार्थियों लगभग क्लासें हैं वो ऑफलाइन हो गई है, उन सारी क्लासों को रिकॉर्ड भी कर लिया गया है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे आज से मैं उन एक बार क्लासों को देख करके सुन लूँ, और अगर तो क्लियरिटी रहेगी, मैं सेटिस्फाई हो गया, तो आज से ही उन क्लासों को यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर देंगे। अगर आज से नहीं हुआ तो 1-2 दिन में शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल क्लासें भी आपको हो सकता है 15-20 दिन में सारी की सारी प्रैक्टिकल क्लासें हैं वो अवेलेबल करवा दें। लेकिन जैसे क्लासें अवेलेबल करवाते हैं उन क्लासों को बिल्कुल आप आराम से सुनिए, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। और जो आपकी क्वेरी आ रही थी ना, जो स्वाध्याय भूगोल की टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन वाले में प्रैक्टिकल वाला पार्ट को लेकर के, चाहे प्रोजेक्शन हो, चाहे स्केल हो, चाहे जो हमारा सांख्यिकी वाला पार्ट हो, चाहे वो हमारा इसमें जो प्लेन टेबल सर्वे वाला पार्ट हो, इन सारी की सारी चीज़ें हैं वो अगर क्लासें आप अटेंड करोगे तो बिल्कुल सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी इसमें। एक लास्ट में एक ये भी बात कहूँगा मैं कि अपने सिलेबस को बिल्कुल ध्यान में रखिए, और बिल्कुल एक मनोयोग, एक सही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में आप है वो पढ़िए, अपना समय अपनी स्टडी को दीजिए,
क्योंकि कई बार विद्यार्थी है जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है तनाव में आ जाते हैं, किस चीज़ को पढ़ें किस चीज़ को नहीं पढ़ें। इसलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि ज़्यादा कंटेंट ऐड नहीं करना है। जो पढ़ा है आपने उसका अच्छी तरीके से रिविज़न करिए, ताकि पहले का पढ़ा हुए का अगर अच्छे से रिविज़न हो जाता है तो चीज़ें आराम से रिकॉल हो जाएगी। और मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही है, तो वो सारी चीज़ें अपने लिए नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा भटकाव खा रहे हो। बच्चों के आते हैं मैसेज कि सर इस हिसाब से आ रहा है, तो मैं उनको मना करता हूँ। अब सारी चीज़ें बच्चों को सारी चीज़ें में फ़ोन और मैसेज पे थोड़ा सा समय ज़्यादा ख़राब होता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके विद्यार्थियों के पास में ये सूचना दे दूँ कि लास्ट में आपको ज़्यादा अपने स्टडी में कंटेंट ऐड नहीं करना है। जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ते जाओ, बार बार रिविज़न करते जाओ पढ़ी हुई चीज़ों का, ताकि वहाँ चीज़ें आराम से आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएगी। ठीक है। एक सुझाव ये भी रहेगा कि विद्यार्थियों, अगर आप इन सेंटर के आसपास में रह रहे हो, जो हमने ऑफलाइन सेंटर लिए हैं 15-20 किलोमीटर की परिधि में रह रहे हो, तो बिल्कुल आप है ना उन सेंटर पे जाकर के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको अभी तो पता नहीं लगे नहीं लगे, लेकिन जिस दिन सेम डे अगर जिन्होंने 8 पेपर पूरे देगा उसको आरपीसी के दिन एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा उसको। ठीक है। और बाकी सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी सेल्फ स्टडी को बढ़ाते हुए अच्छी तैयारी करें, एक पॉजिटिव सोच के साथ में तैयारी करें। ठीक है। लास्ट में इतना ही कहूँगा मैं आप सभी विद्यार्थियों को, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। शुभकामनाएं।